नमस्कार, मुंबई के सायन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसानों ने एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया और इसके साथ ही मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत की। यानी अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले किसान गाँव-गाँव जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसके अलावा किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया है। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। रविवार को मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक राजकीय मैदान से लेकर सड़कों तक सिर्फ किसान ही नजर आए। मंच पर नरेश और राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान मौजूद थे। भीड़ इतनी थी कि मैदान भर जाने के बाद आसपास के फ्लाईओवर भी भर गए। किसान संगठनों की रणनीति किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह के जिले में शक्ति प्रदर्शन करने की थी। 2013 में सांप्रदायिक दंगों का केंद्र रहे मुजफ्फरनगर में अपने भाषण में राकेश टिकैत हिंदू मुसलमान एकता की कस्में खाते नजर आए। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। किसानों ने इस महापंचायत में तय किया है कि आगे आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में घर घर जाकर बीजेपी को वोट ना करने की अपील करेंगे। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, दंगा यहाँ पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। बलियान खाप के प्रमुख और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत भी मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी को किए अपने समर्थन को भूल बताते नजर आए। हमारे साथ में धोखा हुआ 2013 में, हम समझ नहीं पाए थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे करवा के हमारे पे तो वोट छीन ली। इंडिया सब हम एक है, कोई हम कभी भी हम इस गुमराह में नहीं होने के। किसानों ने ऐलान किया कि यूपी में प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट बनारस से लेकर मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर तक महापंचायतें होंगी। अभी कम से कम 18 महापंचायत तो हम 18 मंडलों में करेंगे, तो जाहिर है बनारस भी जाएंगे, जाहिर है गोरखपुर भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी हेलीकॉप्टर से किसानों पर फूल बरसाना चाहते थे, पर प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। क्या अन्नदाता भगवान का रूप? हमने निर्णय लिया कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर आज इस महापंचायत में जुटे किसानों पर हम आसमान से पुष्प की वर्षा करवाएंगे, लेकिन ये बात सरकार को नहीं भाई। किसान महापंचायत में यूं तो कोई विपक्षी नेता नजर नहीं आया, पर पूरे मुजफ्फरनगर शहर में किसानों के स्वागत के लिए सभी विपक्षी दलों के नेताओं के बड़े बड़े बैनर जरूर नजर आए। हिंदू मुसलमान एकता का पाठ पढ़ रहे किसानों की असल परीक्षा यूपी विधानसभा चुनाव में होगी, जब वो वोट डालने जाएंगे। मुजफ्फरनगर को किसानों की धरती कहा जाता है। ये किसानों का कह लीजिए एक तरीके से केंद्र रहा है आंदोलन का। यहाँ तो सफल है इन लोगों की महापंचायत, लेकिन जब ये किसान महापंचायतें लखनऊ में, बनारस में, गोरखपुर में की जाएंगी, तब देखना होगा कि ये किसान कितनी ज्यादा भीड़ जुटा पाते हैं। क्या इसका असर किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड भी ले जा पाएंगे। सहयोगी पवन कुमार के साथ मुजफ्फरनगर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जेल से 200 करोड़ की ठगी के मामले में ईओडब्ल्यू ने सुकेश चंद्रशेखर की कथित पत्नी और एक्ट्रेस लीना पाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने मकोका एक्ट में लीना की गिरफ्तारी की है। ईओडब्ल्यू ने मकोका के तहत आरोपी सुकेश और उसके सहयोगियों पर केस दर्ज किया हुआ है। पुलिस का कहना है अभी केस में और गिरफ्तारी होगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी कल सुबह 11:30 बजे प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली दफ्तर में पेश हो सकते हैं। दरअसल ईडी ने उन्हें कोयला घोटाले के मामले में तलब किया है। अभिषेक बैनर्जी पर लगे आरोपों को लेकर ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर रही हैं। ममता ने सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। मुंबई के टाटा कैंसर अस्पताल में देश भर से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। अस्पताल में इलाज तो मिल जाता है, लेकिन इस कार्यकाल में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग महीनों फुटपाथ पर रहते हैं, जिसका असर इनकी सेहत पर पड़ता है। मॉनसून में तो इनकी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। देखिए रिपोर्ट।
मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के ठीक सामने फुटपाथ पर नारायण सूर्यवंशी अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ दोपहर का खाना खा रहे हैं। किसी ने केला और चावल दे दिया तो आज दोपहर का खाना यही है। नांदेड़ में रहने वाले नारायण सूर्यवंशी मजदूरी करते हैं। 3 महीने पहले पेट के कैंसर का पता चला। अब सब कुछ बेच इलाज के लिए मुंबई आए हैं। महीनों तक इलाज चलेगा। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि किसी होटल या लॉज में रुक सके। घर में थोड़ी से 2-3 बकरियां थे, वो बकरा बेच दिया। बकरा बेचने के बाद भी पैसा कम गिरा। फिर औरत के पास कुछ दागिने थे, मंगलसूत्र जोड़ी है, वो बेच दिए के साथ में पैसा लाएगा। फिर वो लोग आते हैं, कुछ खाना पीना दे देते हैं, वो खाना खा लेते हैं। अगर बारिश हुई तो जेब में पैसा है तो फिर लाज पे चले जाते हैं, या फिर पैसा नहीं है तो कहीं आसरा लेके वहाँ पर बैठ जाते हैं। बारिश होने पर जहाँ मिले वहाँ थोड़े 10 आधा घंटा रुकना, फिर आओ कोई तो भी आ जाएगा, वहाँ से हकाल देंगे, फिर आओ कहीं तो भी चले जाना, वहाँ बैठ जाना। ऐसे रात निकल देते। दिन तो कैसा निकल जाता है लेकिन रात निकलती नहीं। मुंबई के इस फुटपाथ पर आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जिनकी यही परेशानी है। बिहार से सीमा देवी अपने पति के कैंसर के इलाज के लिए 4 महीने से मुंबई में है। पहले एक स्कूल में इन्हें रहने की जगह दी गई थी, लेकिन अब स्कूल खोलने की तैयारी है, लिहाजा इन्हें वहां से हटा दिया गया है। बेटा भी साथ में है। पिता के इलाज के वजह से अब उसकी पढ़ाई छूट गई है। घर द्वार बाले बच्चा छोड़ करके आए हैं। अभी जो अपने बच्चा के लिए कुछ लाइफ सोचते बनाने के लिए कि अपना बाल बच्चा कुछ पढ़े लिखे, भविष्य आगे बढ़े। उनका भी लाइफ बर्बाद हो रहे हैं एक मरीज के खातिर। जल्द सोचे। ये आपका बेटा, क्या पढ़ाई आपकी शुरू है, बंद है, क्या हो रहा है? बंद कर दिया आपने। मुंबई आने वाले अधिकांश लोग वही हैं जो गरीब हैं। टाटा अस्पताल में इलाज में पैसा थोड़ा कम लगता है, इसलिए यहीं आए। लेकिन रहे कहाँ इस फुटपाथ के अलावा? इन हालात में शौच से लेकर अन्य सभी कामों के लिए रोज इन्हें एक अलग संघर्ष करना पड़ता है। अस्पताल से दूर इसलिए भी नहीं जा सकते क्योंकि इन्हें कभी भी अस्पताल में बुलाया जा सकता है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि बोलो आस पास में रहना है, जब फोन करेंगे तो आ जाना ऑपरेशन। अच्छा, वो भी है कि आस पास में ही रहना है? आस पास में रहना है तो आस पास में कोई अपना है नहीं। हमको पैसा नहीं है। यहाँ पर 1000 रुपया 500-700 का घर रूम भाड़ा लेते हैं एक दिन का, तो हम उतना कहाँ से लेंगे। मुंबई में पिछले कई सालों से ऐसे जरूरतमंद और परेशान लोग इसी तरह फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। हाल ही में सरकार ने कैंसर के मरीजों के रहने के लिए म्हाडा में 100 फ्लैट देने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। कोणार्क कैंसर फाउंडेशन की सीईओ हिमाद्री बताती हैं कि इस तरह सड़कों पर रहने का असर इन मरीजों की सेहत पर काफी पड़ता है, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है। लोग यहाँ कम पैसे लेकर आते हैं। उन्हें लगता है कि 20 दिनों में कुछ इलाज हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। डायग्नोसिस में महीनों लगते हैं। ये सभी मजदूर हैं। ज्यादा से ज्यादा इनके पास 75,000 रुपए हैं। उसका इस्तेमाल वो या इलाज के लिए कर सकते हैं या रहने के लिए, इसीलिए वो फुटपाथ पर रहते हैं। ये लोग जहाँ पहले से ही परेशान हैं, तो वहीं दिन ब दिन होने वाले खर्चों ने इनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। जब तक प्रशासन की ओर से इनके लिए कोई स्थायी कदम नहीं उठाए जाते, तब तक इन लोगों की परेशानियां यूं ही बरकरार रहेंगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने सेना के अफसरों से ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली, फरीदाबाद और कानपुर से हुई है। आरोपी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के नाम पर अफसरों को ठग रहे थे। कुछ सेना अधिकारियों से ये 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए वसूल चुके हैं। पुलिस इनके रैकेट में शामिल बाकी आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 15 पिस्टल और 30 कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी इशाब मेवात का रहने वाला है। वो मध्य प्रदेश के खरगोन, बुरहानपुर और धार जिले से हथियार खरीदकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था। आरोपी 10,000 का अवैध असलहा 20,000 में बेचता था। पुलिस गिरोह के तार खंगालने में लगी है। बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी में आई बाढ़ के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है।
ऐसे में पंकज और रविंद्र नाम के शिक्षक बच्चों को नाव पर बैठकर पढ़ाते हैं। बच्चों को शिक्षकों की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। गंगा नदी के ऊपर इस अनोखी पाठशाला को छात्र सबसे सुरक्षित बताते हैं। बच्चों के मुताबिक उन्हें नाव में बैठकर पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ का जो क्षेत्र है, मनिहारी जो क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि चारों ओर से डूबा हुआ है और यहाँ पे नाव जो है हर घर में है। तो इसलिए जो है हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब अभी सीट व्यवस्था ना होने के कारण जो है कि नाव में ही जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है शुरू किया जाए, और इसलिए जो है कि ये जो है कि मतलब स्टार्ट हुआ है। हम लोग का फिलहाल तो घर यहीं है, तो सब मतलब क्षेत्र यहाँ मतलब हम लोग का गांव डूबा हुआ है, तो हम लोग अपना डेली नाव का ही साधन बना लिए हैं और नाव पर ही मास्टर साहब आते हैं तो यहाँ पढ़ लेते हैं। डर नहीं लगता है? नहीं, ऐसे तो हम लोग नाव पर रहते हैबिट बन गया है, इसी कारण डर हम लोग का नहीं लगता है। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।